ही साथी, कल बकरीद के मौके से देश भर के मुसलमानों ने अपने अपने ईदगाहों में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की मांग को लेकर हवा दे दी है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, हर जगह जहां जहां पर मुसलमानों ने ईद के नमाज के बाद बैनर तख्ती उठाई और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की मांग और सरकार से अपील की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा क्या है, देश भर में मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग जोरों से उठाई। क्या मोदी सरकार ये मांग स्वीकार करेगी? जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में देश में भाजपा सरकार है, प्रदेश में भाजपा सरकार है और ये जो वर्तमान सरकार है ये गाय और हिंदू मुसलमान की राजनीति आप सभी को पता है कैसे क्या किया जाता है। लेकिन देश भर के मुसलमानों ने एक ऐसी आवाज उठाई है, एक ऐसा नब्ज पकड़ा है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको देखने को मिले कि देश में एक ऐसी चीज चली आ रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपकी वो क्या है, मैं पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर देखिए, सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, ऐसे करोड़ों और लाखों तस्वीरें सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है और हर मुसलमान अब ये मांग उठाना शुरू कर दिया है कि गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर आप इनको पहचानते होंगे, ये अरशद मदनी साहब हैं। इन्होंने अपनी तकरीर में बकरीद वाले दिन ही ऐलान किया है कि जो वर्तमान सरकार है उसको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु अब घोषित करना चाहिए और जिस प्रकार से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है गाय के नाम पर, वो बंद होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मुसलमानों की गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग से बड़ी राजनीतिक हलचल। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर बकरीद के बाद देश भर में ऐसी अपील होती है तो ये धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुसलमानों ने अपने अपने ईदगाहों में यहाँ पर गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग उठाई है और यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, मुसलमानों ने की गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग बढ़ी साथियों। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो, यहाँ पर देखिए विपक्ष इसे भाजपा के लिए इनो रिजर्व बता रहा है, रिवर्स बता रहा है। इंटरनेट पर कई यूजर्स इनो रिवर्स अपनी यानी भाजपा उसी मुद्दे से पलटवार बता रहा है। कुछ वायरल पोस्टों में दावा किया जा रहा है कि जिस मुद्दे पर भाजपा वर्षों से राजनीति करती रही है वही मुद्दा मुस्लिम समाज को अपने हाथों में ले लिया है साथियों। अब बताओ, क्या मुसलमानों ने जो ये मुद्दा अपने हाथों में लिया है क्या सही किया है, क्या गलत किया है? आपका इसको लेकर क्या राय है? अब आगे देखिए, क्या सच में मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग उठाई है? हाँ, अब देखिए ये सच है साथी। अगर आपके आसपास या आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल किया होगा, रील देखा होगा या शॉर्ट्स देखा होगा तो वहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग सामने आए, हाथ में तख्ती ली और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ, हाल के दिनों में कुछ मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने बकरीद से पहले गाय को भारत राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है। इससे जमाते उलमाए हिंद के अरशद मदनी समेत कुछ संगठन शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर हस्ताक्षर अभियान और ज्ञापन भी यहाँ पर शासन प्रशासन को दिए गए हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, क्या अगर सरकार चाहे तो गाय को राष्ट्रीय पशु बना सकती है? अब कानून क्या कहता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जो संविधान है, जो कानून है, वो कानून के तहत ही नियम फैसला होता है। यहाँ पर देखिए, हाँ, केंद्र सरकार चाहे तो संवैधानिक रूप से ऐसा कर सकती है, लेकिन इतना आसान राजनीतिक फैसला नहीं होगा क्योंकि अभी टाइगर राष्ट्रीय पशु है, आप सभी को पता है। वन्य जीवन संरक्षण और राष्ट्रीय प्रतीकों को से जुड़ी कई संस्थाएं इसमें शामिल होंगी। देश भर में राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ सकती है। कई राज्य और समुदाय अलग अलग अपना राय रख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, इसके लिए कौन सा कानून बदलना पड़ेगा ये भी जान लीजिए। कानून क्या कहता है, देखिए, भारत के संविधान में राष्ट्रीय पशु का सीधा उल्लेख नहीं है। अब देखिए, आमतौर पर राष्ट्रीय प्रतीकों का फैसला केंद्र सरकार अधिसूचना, नोटिफिकेशन या प्रशासनिक निर्णय से कर सकती है। लेकिन अगर सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु बनाती है तो उसके बाद कई कानूनों में बदलाव या सख्ती की मांग उठ सकती है, जैसे अलग अलग राज्य में गौवंश वध कानून, पशु संरक्षण कानून, परिवहन व्यापार नियम और अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई। ये नियम यहाँ पर लागू हो सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर और आगे समझिए, क्या वर्तमान की मोदी सरकार ऐसा करने की राजनीतिक हिम्मत है? देखिए, राजनीतिक हिम्मत अलग होती है और एक अपना व्यक्तिगत हिम्मत अलग होता है। जब आप सत्ता में नहीं होते हो तो आप हिम्मत मजबूती से दिखा सकते हो, लेकिन जब सत्ता में आते हो तो कानून से, संविधान से आपका हाथ बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, क्या मोदी सरकार में ऐसा करने की राजनीतिक हिम्मत है? तो यहाँ पर देखिए, राजनीतिक रूप से देखें तो भाजपा लंबे समय से गाय संरक्षण,
हिंदुत्व राजनीति से जुड़ी रही है, इसलिए समर्थकों का एक वर्ग मानता है कि भाजपा सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। जो भाजपा के चाहने वाले हैं वो ये मान रहे हैं कि मुसलमानों की मांग भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार को ये बातें भी देखनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय छवि देखनी पड़ेगी, विपक्ष का हमला देखना पड़ेगा, अल्पसंख्यक राजनीति देखनी पड़ेगी, किसानों और पशुपालकों पर असर देखना पड़ेगा, कानून और सामाजिक विवाद यहाँ पर देखना पड़ेगा। यानी फैसला सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक गर्दिश से यहाँ पर भी जुड़ा है। लेकिन आप बताओ, इस सबको दरकिनार करके क्या वर्तमान की भाजपा सरकार, मोदी सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर पाएगी? क्या मुसलमानों का ये मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वीकार करेगी? आपको याद होगा मुसलमानों की कई मांगे ऐसी थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। तो बताओ, क्या अभी भारतीय जनता पार्टी गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने वाला मांग भी रिजेक्ट कर देगी या स्वीकार करेगी? आपका क्या राय है? अपना अगर कीमती राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। और बोलने सुनने में कुछ गलती हुई तो माफ़ करिएगा साथियों। जय हिंद।